हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंकर टैग होता क्या है और एंकर टैग का यूज़ क्या है। तो एंकर टैग जो होता है हमारे वेब पेज के अंदर, ये आपके किसी भी हाइपरलिंक को ऐड करने में मदद करता है। यानी कि जब भी आप अपने वेबसाइट के अंदर कोई एक वेब पेज को लिंक करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल पेज को लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने एंकर टैग का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आज एंकर टैग के बारे में देखेंगे और एंकर टैग के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनका कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने VS कोड पे आ जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ोल्डर ऐड कर लेते हैं। ओपन फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, तो हम अपने इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर एक एंकर के नाम से .html के नाम से फाइल सेव कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है HTML का। यानी कि हम क्या करेंगे, HTML, देन उसके बाद HTML क्लोज, फिर उसके बाद हेड, और हेड के अंदर ही आपकी क्या है, सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। तो जैसे ही आप टाइटल लिखोगे, टाइटल के अंदर डाल देंगे हम एंकर टैग। देन उसके बाद बॉडी टैग, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ H1। जैसे हेडिंग दिया एंकर टैग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ के अंदर, क्लिक ऑन दिस लिंक टू ओपन फेसबुक। तो जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा, और मैं यहाँ पे एक बार रन कर लेता हूँ इसको। तो देखिए अभी लिंक नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एंकर टैग लगा लेते हैं। एंकर टैग के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पर ए टैग लगाया, ए, फिर यहाँ पे लगाना है एच के बाद आपको उस फेसबुक की लिंक देनी है। तो यहाँ पर जैसे आपको फेसबुक की लिंक नहीं पता, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्रोम पर जाके और फेसबुक लिखना है, फेसबुक, और डायरेक्टली क्या करना है, आपको जो लॉगिन पेज है उस पेज को ओपन कर कर उसका यहाँ पे लिंक कॉपी करना है, और यहाँ पे अपने इस एंकर टैग के अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज करना है। तो उसका एक नाम दे देते हैं फेसबुक। तो फेसबुक जैसे नाम दे दिए, तो यहाँ पर जो हमारा नाम आएगा, इसका डिस्प्ले होगा, वो फेसबुक के नाम से होगा। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो डायरेक्टली क्या होगा, वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली लिंक का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कई मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, यानी कि अब आपके पास एक कई सारे पेजेस होंगे, यानी कि एक पेज नहीं होगा, मल्टीपल पेज होंगे। यहाँ पे मैं होम बना लेता हूँ .html, एक और बना लेता हूँ contact .html, देन उसके बाद service .html। मेरे पास यहाँ पे कितने पेज हैं, 1 2 और 3। तो वापस एंकर टैग के पास जाते हैं, और यहाँ पर
एक लिस्ट बना लेते हैं। हमने लिस्ट को हम पिछली वीडियोस में कवर करवाया हुआ है, तो आप जाके हमारी वीडियोस में जाके लिस्ट टैग को सीख सकते हैं। तो डायरेक्टली क्या करना है, लिस्ट में हमने होम पेज का नाम दिया, ऐसे ही यहाँ पे दे दिया इसका नाम होम। सेम दूसरी लिस्ट और एंकर टैग, और यहाँ पर देना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का नाम और नेम यहाँ दे देंगे कॉन्टैक्ट। देन इसके बाद थर्ड LI, फिर एंकर टैग। एंकर टैग में हम देंगे सर्विसेज, service.html, सर्विसेज। ठीक है। तो ये लिंक बनाने के बाद आपको क्या है, पेज को रीलोड करना है वापस से, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 पेज आ गए। तो अभी मेरे पास क्या है, इन पेजेस में कुछ कंटेंट है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कंटेंट ऐड कर दूंगा H1 में। H1 में जाके मैंने, जैसे इसका नाम है होम, तो होम पेज, इसका नाम क्या हो जाएगा, होम पेज। देन कॉन्टैक्ट वाला जैसे ही करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा H1, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट पेज। देन शिफ्ट करके 1 प्रेस करेंगे और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे फिर से लिख लेंगे H1, और ये है सर्विसेज। ठीक है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग पेज हैं, होम पेज, कॉन्टैक्ट और सर्विस। वापस से जाएंगे और किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे सर्विस है तो देखिए सर्विस वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट वाला ओपन करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाएगा। होम ओपन करना है तो ये होम ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, अभी तो नॉर्मली हमने क्या किया है, किसी भी पेज को लिंक किया है। ठीक है। अब ये जितने ही पेजेस हैं हमारे सेम पेज के ऊपर ही ओपन हो रहे हैं, यानी कि यहीं पर मुझे क्या है, बैक करना पड़ रहा है, यहीं पे फॉरवर्ड है। तो अगर इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास होते हैं कि आप इस पेज को एक न्यू लिंक में, यानी कि एक न्यू टैब में कॉल करा सकते हो, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा और उसी में ही ये पेज ओपन होगा। इससे ये रहेगा सिर्फ कि आपका जो सेपरेट पेज है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया एंकर टैग के पास गए, और एंकर टैग के ग्रेटर देन के पहले, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एट्रीब्यूट लगाना है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट के बाद क्या करना है आपको, टारगेट के बाद आपको अंडरस्कोर ब्लैंक लगाना है। तो ये जो ब्लैंक होगा आपके पेज को न्यू टैब में ओपन करने में मदद करेगा। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, तीनों में ऐड कर दूंगा टारगेट को, और सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज पे। जैसे ही मैं होम पेज पे ओपन करूँगा तो देखो ये नए पेज पे ओपन हो गया। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो देखिए कॉन्टैक्ट भी अलग पेज में ओपन है, यानी कि एक न्यू टैब में ओपन है, और सर्विस भी हमारे न्यू टैब में ओपन है। यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने एंकर टैग में किसी भी पेज को एक न्यू टैब में ओपन करा सकते हो। तो ये था एट्रीब्यूट टारगेट। देन उसके बाद एंकर टैग का कई जगह यूज़ होता है, कई अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो अगर आपको यूज़ करना है एक कंटेंट के तौर पर, यानी कि आप कंटेंट वाइज कैसे यूज़ कर सकते हो, कि मैं जिस कंटेंट पे क्लिक करूं वो कंटेंट मेरा स्क्रॉल होना चाहिए, यानी कि उसी कंटेंट के ऊपर मैं जंप कर जाऊं। तो सबसे पहले ये करने के लिए मैं एक पेज बना लेता हूं और ये सेपरेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट
डॉट HTML। तो इस पर हम क्या कर लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा पहले टॉपिक सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक के बारे में बनाना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है जैसे डॉग एंड कैट, इन दोनों के बारे में टॉपिक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, यानी कि हमारे पास कंटेंट की लिस्ट होगी। तो लिस्ट में हमने बोला कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में डॉग के बारे में बताया हुआ है, डॉग स्टोरी, डॉग स्टोरी में, और दूसरे है कैट की स्टोरी, कैट। देन उसके बाद और कुछ ऐड करना है, जैसे फ्रेंडशिप ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। और इसी में हम एक और ऐड कर लेते हैं, फाइट, फाइट। देन एक और टॉपिक बना लेते हैं, ट्रिप। ठीक है, हमारे पास ये 1 2 3 4 5 टॉपिक है इसके अंदर। अब क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सबसे नीचे टॉपिक्स बना लेते हैं एक एक करके। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे H2 में बोला कि पहले डॉग की स्टोरी क्या है, डॉग स्टोरी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, रैंडम कोई पैराग्राफ है वो ऐड करने के लिए मैं लॉरेम का यूज़ कर लेता हूँ, लॉरेम 200, और ये भी मैं पैराग्राफ के अंदर रखूँगा। तो लॉरेम 200 वर्ड्स का इसके पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें फॉर्मेटिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें इटैलिक वगैरह या फिर अंडरलाइन कुछ करना है तो हम वो कर सकते हैं, बट हम अभी इसको ऐसे ही सेम टू सेम रहने देते हैं। देन उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ और ऐड कर देते हैं, लॉरेम 10 या फिर लॉरेम और। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और टॉपिक ऐड करेंगे जो था कैट के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2, यहाँ लिखेंगे कैट स्टोरी। कैट स्टोरी में भी पैराग्राफ हम ऐड करेंगे, जिसमें हम लॉरेम 200 वर्ड्स का पैराग्राफ देंगे। देन उसके बाद एक और पैराग्राफ में हम कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पेज है वो स्क्रॉल होने लगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब उसको क्लोज करके इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसको रन करते हैं एक बार। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा स्क्रॉल नहीं हुआ है, तो और कंटेंट ऐड करते हैं इसमें। देन उसके बाद अब क्या था, फ्रेंडशिप। तो नॉर्मली एक और कंटेंट बनाते हैं हम, H2 फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में हम फिर से एक पैराग्राफ लेंगे, लॉरेम, आप चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं 300। ठीक है, तो इमेज भी आप ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद
थोड़ा सा और पैराग्राफ, एक और, अभी 2 टॉपिक और हैं फाइट, तो हम क्या करेंगे एफ फाइट। फाइट में भी हम पैराग्राफ ऐड करेंगे लॉरेन 200। तो कुछ इस तरह से हमारा स्क्रॉल हो गया। कुछ और कंटेंट ऐड कर लेते हैं सेम। ओके, अब ये हमारे पास कुछ और है कंटेंट आ गया। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं बस। वैसे तो एक और टॉपिक रह गया, तो इसमें भी हम ट्रिप में लास्ट ऐड कर देते हैं ट्रिप, पैराग्राफ और लॉरेम 200। तो ये हमारा कंटेंट रेडी है। बाकी आप ये आपको जैसे बनाना है, इमेज बोल्ड वगैरह करना है, तो हमने पहले ये सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आप उससे करके कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एंकर टैग लगाना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिस्ट है, एंकर टैग नहीं है। तो यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ से इसको कट करके ए टैग एंकर, और एंकर में हमें अभी खाली छोड़ दो इसे, और यहाँ पे ए टैग के अंदर लगा दो इसे। तो यहाँ देखो अब एंकर टैग आ गया है। अब फिर से इसको हटाओ, इसमें भी हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा, इसको अभी ब्लैंक रखो। देन फ्रेंडशिप को एंकर टैग के अंदर रखो। देन फाइट, इसको भी एंकर टैग के अंदर रखो। एंड लास्ट ट्रिप। ठीक है, तो सभी हमने क्या कर दिया है, सभी में एंकर टैग को अप्लाई कर दिया। तो मैं चाहता हूँ जब भी किसी भी टॉपिक पे क्लिक करूँ तो मैं उस टॉपिक पे रिडायरेक्ट हो जाऊँ, ऑटोमेटिक ही पहुँच के जाऊँ उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनको एक आईडी देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक आईडी, ताकि वो उस टॉपिक पे जंप कर सके। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा H1 के अंदर आईडी में दी मैंने डॉग स्टोरी, तो फर्स्ट दे दिया। देन उसके बाद नीचे सेकंड टॉपिक कैट स्टोरी, इसमें भी आईडी कैट स्टोरी। देन इसका नेक्स्ट टॉपिक है, कॉपी कर लेते हैं इसे, इसकी भी जो आईडी है उसमें हम फ्रेंडशिप रख देते हैं आईडी। एंड ये नेक्स्ट है फाइट, तो इसमें भी आईडी देते हैं हम सेम। आप कैपिटल स्मॉल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी और यहाँ पे ट्रिप। तो हमारे पास ये सारी आईडीज़ तैयार हो चुकी हैं। तो जैसे ही आईडी होंगी तो अब इन आईडीज़ को हमें क्या करना है, उस एंकर टैग के अंदर कॉल कराना है। तो कॉल कराने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हैश लगाना है, क्योंकि जब भी आप आईडी को हैंडल करोगे तो सबसे पहले हैश का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैश आइडेंटिफायर बोलते हैं इसे। आईडी को हम हैश से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हैश लगाना है। देन उसके बाद आईडी का नाम, जैसे यहाँ पे है डॉग लिखना है, सॉरी टी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है इसको, और
नेक्स्ट है कैट स्टोरी, तो यहाँ पर हैश कैट स्टोरी, आईडी देख लेते हैं इसकी, हाँ कैट स्टोरी। देन इसके बाद फ्रेंडशिप था स्मॉल में कैप, तो यहाँ पे स्मॉल में फ्रेंडशिप लिख देना है। देन उसके बाद हैश फाइट और हैश लगा के ट्रिप, ऐसे आपको बना लेना है। देन अगर आप चेक करोगे यहाँ पर जाके, ठीक है, तो ये आपकी आईडीज़ आ गई हैं। जैसे ही आप कैट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए कैट वाले जो पोर्शन था यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे फाइट है तो देखो फाइट वाला टॉपिक आ गया। ऐसे ही चलते हैं हम ट्रिप वाला, तो यहाँ पे देखो इसके बहुत ही कम कंटेंट था, इसलिए यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे ट्रिप आ गया। और यहाँ पे अगर फ्रेंडशिप में जाएं तो देखो यहाँ पे फ्रेंडशिप वाला टॉपिक आ गया। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल बार बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एंकर टैग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको एंकर टैग में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।